दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध छिड़ जाए, सैनिकों और आम लोगों की मौत होने लगे तो बाकी देशों की चिंता बढ़ जाती है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मौका परस्त मुल्क है जिसे इन बातों से कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भड़के युद्ध को रोकने की कोशिश करने की बजाय अजरबैजान को हथियार और सैनिकों की सप्लाई कर रहा है। उसका मकसद युद्ध का फायदा उठाकर तुर्की के साथ मिलकर भारत के साथ जंग करना है। युद्ध का वो मैदान जहां एक साथ लड़ रहा है अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान। दुनिया का वो वॉर सेंटर जहां एक भयंकर युद्ध को लाइव देखा जा सकता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा उसी युद्ध भूमि के करीब जाकर तबाही देखेगा, अपनी आर्मी और तुर्की की सेना का तालमेल परखेगा, युद्ध की रणनीति समझेगा और इससे भी बड़ी बात, जंग की रिहर्सल करेगा। बाजवा समझना चाहता है कि मौजूदा दौर में चीन, तुर्की और भाड़े के आतंकियों के साथ मिलकर कितनी बड़ी लड़ाई मुमकिन है, जीत की कितनी गारंटी है, खुद की तबाही का कितना खतरा है। बाजवा ईरान से लगने वाली अजरबैजान की सीमा पर जा रहा है। हिंदुस्तान से दूर बाजवा उस जमीन पर होगा जहां से कुछ ही दूरी पर नागोर्नो काराबाख की जमीन घातक हथियारों से चल रही है। बाजवा उस साजिश को अंजाम देने के तरीकों को सीखने और समझने जा रहा है जो इस वक्त उसके दिमाग में चल रही हैं। बाजवा हिंदुस्तान से युद्ध वाले उस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये यात्रा कर रहा है जिसके लिए उसने कई महीने से तैयारी की है। पाकिस्तान की रक्षा की सौगंध खाने वाले आर्मी चीफ बाजवा अपने ही मुल्क की बर्बादी की जिद ठान चुका है। बाजवा का दिमाग आजकल एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से सही फैसला नहीं ले पा रहा। वो गलतफहमी हिंदुस्तान से जंग जीत लेने की, वो गलतफहमी तुर्की और चीन के बल पर हिंदुस्तान को तबाह करने की। इमरान खान की कठपुतली सरकार चीन के फरमानों को पूरा करने में जुटी है और पाकिस्तान अपने मुल्क की चिंता छोड़कर जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। बाजवा भले ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ है, लेकिन उससे कमांड अब तुर्की की राजधानी अंकारा और चीन की राजधानी बीजिंग से मिलती है। बाजवा को चीन से हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का आदेश मिल चुका है, हथियारों की सप्लाई का भरोसा मिल चुका है, पीओके में चीनी मिसाइल और फाइटर प्लेन पहुंचा दिए गए। लेकिन बाजवा हमले की हिम्मत लाए तो कैसे? बाजवा ने चीन को खुश करने के लिए अपनी आर्मी के 1 लाख जवानों को पीओके तो भेज दिया, लेकिन वो जानते हैं कि हिंदुस्तान से टकराना मतलब मौत है। अब बाजवा तुर्की को अपने साथ मिलाने की जी तोड़ कोशिश में है। मदद मांगने से पहले पाकिस्तान ने अपनी सेना अजरबैजान के मैदान में भेजकर तुर्की के सामने खुद को मददगार साबित करने की कोशिश की है। अब बाजवा युद्ध की ABCD सीखने ईरान और अजरबैजान की सीमा पर जा रहा है ताकि उसे अंदाजा हो सके कि युद्ध का असली मतलब क्या है। यही तुर्की से युद्ध के लिए फाइनल डील भी हो सकती है। अब जरा पाकिस्तान में बाजवा के जूनियर्स की फड़फड़ाहट देखिए। राफेल से घबराए पाकिस्तानी सैनिक बार बार अपनी ताकत का आकलन कर रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा पाकिस्तानी एयरबेस पहुंचे। यहां एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान के साथ दोनों ने F-16 में उड़ान भरी। हेकड़ी तो ऐसी जैसे हिंदुस्तान के खिलाफ यही दोनों जंग का आगाज करेंगे।
ये वही F-16 है जिसे भारत के अभिनंदन ने MiG-21 से मार गिराया था। अब राफेल के नाम से कांप रही पाकिस्तानी वायुसेना बार बार F-16 को उड़ाकर अपनी फौज का हौसला बढ़ाने में लगी है। पाकिस्तान में राफेल की इतनी दहशत है कि वहां के एयरफोर्स चीफ ने कुछ दिन पहले ही राफेल से एयर स्ट्राइक होने की आशंका जताई थी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान से युद्ध करने की कुव्वत नहीं, लेकिन चीन को खुश रखने के लिए वो लगातार अपनी सेना और वायुसेना को वॉर मोड में दिखा रहा है। असलियत यह है कि पाकिस्तान अभी हिंदुस्तान में आतंकी घुसपैठ और दंगे करवाने की साजिशों में जुटा है। हिंदुस्तान में दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार के मौके पर पाकिस्तान दंगे की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान इसके लिए धार्मिक स्थलों पर आतंकी हमले की प्लानिंग में है। खुफिया एजेंसियों को ये पक्की खबर मिली है कि पाकिस्तान की बैट को LOC पर छिपकर वार करने के लिए लाया गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।